वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन आउटकम्स व्हेन टू डाइस आर थ्रोन। भाई कोई क्वेश्चन लेने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि दो डाइस थ्रो करने पर हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स होंगे और कौन कौन से आउटकम्स होंगे। तो हमें पता है कि जब हम डाइस 1 को थ्रो कर रहे हैं तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दोज आर 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही डाइस 2 को थ्रो करने पर हमारे जो आउटकम्स हैं दोज आर 1 2 3 4 5 6। नाउ लेट्स एज्यूम कि डाइस 1 पर हमारे पास 1 आया है, तो डाइस 2 पर क्या आ सकता है, दोज आर 1 2 3 4 5 6। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे जहाँ पर डाइस 1 जो है इट्स शोइंग 1 एंड डाइस 2 पर जो है ऑल 6 आउटकम्स आते हैं। ऐसे ही डाइस 1 पर अगर 2 आएगा तो ये 6 आउटकम हमारे पास होंगे। डाइस 1 पर अगर 3 आएगा और डाइस 2 पर 1 2 3 4 5 6, then these 6 outcomes we will get. Same way dice 1 is having 4 and then dice 1 is having 5 on it, and last is when dice 1 is having 6 on it and dice 2 is having all numbers from 1 to 6. तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं दोज आर outcomes of dice 1, those are 6 outcomes, times outcomes of dice 2, which are again 6 outcomes. So total possible outcomes when two dice are thrown together are 6 times 6 or 36 outcomes. तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है दिस विल यूज इन ऑल द 12 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। चलिए जी पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने दो डाइस यहाँ थ्रो किए हैं, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी और चांस कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आए। तो बेसिकली वी आर लुकिंग कि अगर हम बहुत बार ये डाइस थ्रो कर रहे हैं तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं दोज आर 36। हमें जो फाइंड करना है दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, वो आउटकम्स जब दोनों डाइस पर एग्जैक्ट सेम नंबर आएगा। सेम नंबर मतलब फर्स्ट पर 1 तो सेकंड पर 1, देन 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये जो 36 सेट है, इन 36 सेट में ये जो डायगनली आप देख रहे हैं दीज नंबर्स आर माय फेवरेबल नंबर्स। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 6 आर फेवरेबल आउटकम्स। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी है टू गेट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल 6 by 36 which is 1 by 6, and that's our answer. So next question, again two dice are thrown. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो डाइस के आउटकम हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सो ऑफ कोर्स हमारे इस फॉर्मूले में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं दोज आर 36। क्वेश्चन विच इज लेफ्ट इज टू फाइंड फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, इस 36 सेट में वो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर जो है हम हर नंबर्स को, हर सेट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन से केस में, एक तो भाई वो केसेस जहाँ पर नंबर्स इक्वल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑफ कोर्स इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। लेट्स से 3 3 की बात करें, 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कोई और नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर लेते हैं 1। 1 तो सिर्फ 1 टाइम्स 1 से पॉसिबल है। हाउ अबाउट 4, 4 इज 2 टाइम्स 2 बट 4 इज ऑल्सो 1 टाइम 4। So 1 time 4 or 4 time 1, these are two more outcomes which will give me perfect square. 9, sorry, not possible. It's only 3 times 3 which gives 9, or 1 times 9 is 9, but 9 is not possible in dice. So there is no other outcome which will give me perfect square. तो मेरे फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फेवरेबल इवेंट्स आर देयर, and thus the probability of getting product of numbers as perfect square
that will be favorable upon total. Simplifying it, so our answer is 2/9. थर्ड क्वेश्चन, अभी हमने जो परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम दो डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि उनके आउटकम का जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट क्यूब होगा. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. ऑफ कोर्स हमारे इस फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोज आर 36 एंड वी हैव टू फाइंड फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स मतलब प्रोडक्ट जो है उनका क्यूब होना चाहिए. तो we will start from our first number, मतलब first perfect cube, that's 1. Can you get 1? Yes, 1 time 1 is 1. Then second is 2 cube. 2 cube is how much? That's 8. तो 8 हमें 1 टाइम 8 मिल सकता है, बट यहाँ पर तो है ही नहीं है ना, 8 तो पॉसिबल ही नहीं है. बट 8 वी कैन ऑल्सो गेट एज 2 टाइम्स 4 और 4 टाइम्स 2. नेक्स्ट इज 27. So 27 is 9 times 3, sorry, we can't get it. Then comes your 64, 4 cube is 64, which is 8 times 8. And again sorry है ना, we can't get because 6 से ज़्यादा बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते हैं. तो 5 क्यूब 6 क्यूब ये चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 क्यूब पे हमें 8 टाइम्स 8 में 4 क्यूब्स मिल रहा है. तो 8 जब पॉसिबल नहीं है तो आगे बड़े वाले क्यूब्स हमें नहीं मिल सकते. So these are our favorable events. So we will say total 3 favorable events are there, and thus probability of getting perfect cube, that's 3/36 or 1/12, and that's our answer. Fourth question, it's a similar question. अगर हमने दो डाइस थ्रो किए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके आउटकम का प्रोडक्ट प्राइम नंबर होगा. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लाइफ इज इजी, दैट इज 36 आउटकम्स. बट लाइफ बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन वी हैव टू फाइंड फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर आपको प्राइम नंबर पता है क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जिनका प्रोडक्ट जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. वन इज नंबर 1 एंड अनदर इज दैट नंबर इटसेल्फ. तो भाई ये जो प्रोडक्ट इस प्राइम नंबर है तो इसमें एक नंबर 1 होना ज़रूरी है. और एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, दूसरा नंबर दैट हैज़ टू बी द प्राइम नंबर 2, 3 और 5. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हमारा जो आंसर है, पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2, 1 3, 1 5 एंड देन 5 1, 3 1 एंड 2 1. So these are 6 possible favorable outcomes. जहाँ पर जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट इज 2 3 5, 2 3 5. और ये हमने इजीली कैसे निकाला, क्योंकि वी नो कि प्राइम नंबर अगर दो नंबर का प्रोडक्ट से फॉर्म हो रहा है तो उनमें से एक नंबर को 1 होना पड़ेगा. तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं हमारे, 6. एंड दस प्रोबेबिलिटी टू गेट प्रोडक्ट एज प्राइम नंबर is favorable upon total, or 6/36 or 1/6, and that's our answer. चलें जी, प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने. लेट्स टॉक अबाउट सम हियर. तो दो डाइस हमने थ्रो किए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है उनके आउटकम का सम 7 होगा. सो हियर विल से जो हमारा फॉर्मूला है उसमें ऑफ कोर्स टोटल आउटकम्स 2036 है ना. क्वेश्चन सिर्फ कहाँ रह जाता है, क्वेश्चन है टू फाइंड टोटल फेवरेबल आउटकम्स, वो आउटकम्स जहाँ पर सम जो है वो 7 हो. ठीक है. तो यहाँ पर या तो आप इस लिस्ट में सारे नंबर्स चेक करें किस किस का सम 7 है, नहीं तो आप बहुत सिस्टमेटिक वे में प्रोसीड करें. सिस्टमेटिक वे में कैसे, कि भाई लेट्स अज्यूम फर्स्ट डाइस का आउटकम 1 है तो सम 7 के लिए दूसरे का 6 होगा. देन फर्स्ट इज 2, then second dice will become 5. फर्स्ट डाइस पे आउटकम 3 है, सेकेंड विल बिकम 4. तो आप देखें यहाँ पर हाउ आई एम प्रोसीडिंग इज, फर्स्ट आउटकम जो है वो मैंने सिस्टमेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, एंड सेकेंड आउटकम इज द कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम टू गेट सम एज 7. तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 6. एंड दस प्रोबेबिलिटी टू गेट सम एज 7 is 6/36
or 1/6, and that's our answer. चलें जी, 6 क्वेश्चन चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 डाइस हमने यहाँ पर थ्रो किए हैं, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि उनके आउटकम्स का सम जो है दैट विल बी एटलीस्ट 10। और ये जो वर्ड एटलीस्ट, एटमोस्ट है, दोज मेक्स दिस क्वेश्चन मोर इंटरेस्टिंग। सो सॉल्यूशन चेक करते हैं। हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें टोटल आउटकम्स ऑफ कोर्स 36, फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स जहाँ पर सम जो है वो एटलीस्ट 10 होगा, मतलब सम कम से कम 10 होना चाहिए। तो भाई क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, सम कैन बी 10, 11, 12। 13 तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, है ना। मैक्सिमम सम जो है वो 12 हो सकता है। तो ये सारे आउटकम्स जो है दोज आर फेवरेबल आउटकम्स, जहाँ पर सम जो है वो 10, 11, 12 हो सकता है। तो हम तीनों के केस चेक करेंगे। सम 10, तो 10 के लिए हम अगेन अगर देखो हम फर्स्ट डाइस पे 1 लेते हैं, सेकेंड डाइस कैन हैव मैक्सिमम 6 ऑन इट, तो सम विल बिकम 7, है ना। तो दैट्स नॉट फेवरेबल। फर्स्ट डाइस पर अगर हम 3 लेंगे तो सेकेंड डाइस शुड हैव 7, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट डाइस 4, सेकेंड विल बी 6। देन फर्स्ट डाइस पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए 5, सेकेंड डाइस विल बिकम 5। फर्स्ट डाइस इज 6, सेकेंड विल बिकम 4. ऐसे सम 11, so that is possible as 6, 5 and 5, 6. Sum 12, that is 6 and 6. तो कितने आउटकम्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we'll say total 6 favorable outcomes are there, and probability of getting sum as at least 10, that means sum is greater than equals to 10, is favorable upon total, which is 1/6, and that's our answer. चलें जी, 7th क्वेश्चन चेक करते हैं। अगेन सेम 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके आउटकम का जो सम है वो एटमोस्ट 5 होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5। 5 से कम होगा वी आर हैप्पी, 5 होगा देन ऑल्सो वी आर हैप्पी। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर हैप्पी? सो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें टोटल आउटकम्स, ये तो लाइफ इजी है, 36 आउटकम। फेवरेबल आउटकम इज़ व्हाट वी हैव टू काउंट। तो फेवरेबल आउटकम कौन से हैं? जहाँ पर सम एटमोस्ट 5 है। एटमोस्ट 5 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो 5 से कम भी पॉसिबल है। दैट मीन्स सम कैन बी 2, 3, 4 और 5। सम अगर 2 है तो अगर हम फर्स्ट डाइस पर 1 लेंगे, सेकेंड डाइस विल हैव 1, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 1, 1। सम 3 है, so that will be first dice is 1, second will be 2, first dice is 2, second is 1. Sum 4, that will be 1, 3, 2, 2 and 3, 1. Sum 5, that will be 1, 4, 2, 3, 3, 2 and 4, 1. तो आप देखेंगे सम 2 है उसका एक पॉसिबिलिटी है, सम 3 में 2 पॉसिबिलिटीज, सम 4 3 पॉसिबिलिटीज हैं, सम इज 5, 4 पॉसिबिलिटीज आ दिया। तो यहाँ पर जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए हमारे पास? दैट्स 3, 3, 6 and 4, 10. सो टोटल 10 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज एट मोस्ट 5, दैट मीन्स सम एज लेस देन इक्वल्स टू 5 is nothing but 10 upon 36, which is 5/18, and that's our answer. चलें जी, 8th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की फॉर्म में है। 2 डाइस आपने थ्रो किए हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों डाइस का जो सम है दैट विल बी एट मोस्ट 10। ठीक है, पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम जो है दोनों डाइस का सम जो है वो मैक्सिमम 10 हो सकता है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें टोटल आउटकम्स 36, फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम जहाँ पर दोनों डाइस का जो सम है वो एटमोस्ट 10 हो। एटमोस्ट 10 का मतलब है 10 या 10 से कम हमें चलेगा। तो सम जो है दैट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि कितने आउटकम का सम 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वी आर टेकिंग द अदर अप्रोच।
हम जो टोटल आउटकम्स हैं, ये जो 36 टोटल आउटकम है, उसमें से वो आउटकम हम माइनस कर देते हैं जो फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल कौन से नहीं है? जहाँ पर सम या तो 11 है या 12 है ना। एटमोस्ट 10 में 10 तक जितने भी सम है वो सारे हमारे लिए फेवरेबल हैं। 10 से ज़्यादा ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये फेवरेबल नहीं है। टोटल आउटकम्स 2036 और सम 11 या 12 हो, 2011 के लिए 5,6 और 6,5, 12 के लिए 6,6। तो टोटल जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं 2036 माइनस 3, दैट इज 33 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर। And probability that sum is at most 10, that is sum is less than equals to 10, is favorable upon total, which is 11 by 12, and that's our answer. चलिए जी, 9th क्वेश्चन चेक करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फाइंड करना है व्हेन वी आर थ्रोइंग 2 डाइस, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके आउटकम का प्रोडक्ट दैट विल बी ऑड नंबर। ठीक है जी। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो हमारे फॉर्मूला में जो टोटल आउटकम्स हैं दैट इज फिक्स 36 आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स वो नंबर्स जहाँ पर प्रोडक्ट जो है हमारा ऑड आ रहा है। फॉर एग्जांपल 3,1 और 3,5, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑड आ रहा है। क्वेश्चन है ऐसे कितने आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल द 36 कि कहाँ पर प्रोडक्ट ऑड है, ठीक है, तो हम एक छोटा सा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो यूज़ करेंगे कि दो नंबर का प्रोडक्ट ऑड होगा सिर्फ और सिर्फ जब थिंक ऑन इट, जब दोनों नंबर ऑड होंगे। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ तभी जो है प्रोडक्ट वो ऑड हो सकता है। दोनों नंबर ऑड है मतलब आपका जो फर्स्ट डाइस है उस पे आउटकम क्या हो सकता है 1, 3, 5। सेकेंड डाइस पर आउटकम दैट्स ऑल्सो 1, 3, 5। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट डाइस पर 1 लिया है टोटल पॉसिबिलिटीज़, फिर हमने फर्स्ट डाइस पर 3 लिया टोटल पॉसिबिलिटीज़, और फिर हमने फर्स्ट डाइस पर 5 लिया एंड टोटल पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर फेवरेबल इवेंट कितने आ गए हमारे 9 फेवरेबल इवेंट्स, एंड दस प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ऑड इज 9 by 36, विच इज 1/4, एंड दैट्स आवर आंसर। यहाँ पर ये जो फेवरेबल इवेंट है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द पॉसिबल फेवरेबल इवेंट, आप सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते थे, है ना। ये फेवरेबल इवेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने टोटल आउटकम कैलकुलेट किया ना कि फर्स्ट डाइस पर 6 पॉसिबिलिटी, सेकंड पर 6, तो टोटल आउटकम 36। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि फर्स्ट डाइस पर कितनी आउटकम्स पॉसिबल हैं 1, 3, 5, सेकेंड डाइस पर 1, 3, 5, तो you'll say first dice per 3, second per 3, so total possible outcomes, these are favorable outcomes, are 9, है ना, and 9 by 36 or 1/4, that's our answer. चलिए जी, सेम एज 9th क्वेश्चन। इस 10th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन डाइस का आउटकम जो होगा उनका प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर होगा। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। हमारा जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2036, फेवरेबल आउटकम्स इनमें से वो आउटकम है जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो इवन होगा। अब जो प्रोडक्ट इवन होगा वो फाइंड करने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसको हम थोड़ा ईजियर वे में कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट जो है इवन किस केस में होगा, जो टोटल केसेस हैं अगर हम उसमें से वो केस माइनस कर दें जब प्रोडक्ट ऑड होगा, देन विल गेट प्रोडक्ट एज इवन। भाई प्रोडक्ट जो है या तो ऑड होगा या इवन होगा, तो टोटल हमारे पास 36 केस हैं, अगर उसमें से हम वो केस माइनस कर दें, वो कौन से 9 केसेस है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया था, वो 9 केसेस जब प्रोडक्ट ऑड है, तो बाकी जो रिमेनिंग 27 केसेस हैं इनमें प्रोडक्ट इवन होगा। तो हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हो गए 27, एंड दस प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स इज इवन इज नथिंग बट 27 by 36,
which is 3/4 and that's our answer. इसी क्वेश्चन को हम प्रोबेबिलिटी के अपने इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, दिस इज 1. तो यहाँ पर अगर हम इवेंट हैपनिंग को लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्रोडक्ट इज ऑड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नॉट ऑड, दैट विल बी 1. 9th क्वेश्चन में हमने इस वैल्यू को फाइंड किया था, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज नॉट ऑड, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज प्रोडक्ट इज इवन. So solving this we'll get probability that product is even is 1 minus 1/4 or 3/4 and that's our answer. चलिए जी 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि उन डाइस के आउटकम में से कम एक आउटकम जो है वो 5 होगा. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट फिक्स 36. फेवरेबल आउटकम फाइंड तो हमें वही करना है. तो फेवरेबल आउटकम वो आउटकम है जब कम से कम एक नंबर जो है वो 5 अपीयर हुआ हो. सो एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज 5. अब ये जो 5 है ये हो सकता है फर्स्ट टाइप पे अपीयर हुआ हो, तो हमारे पास जो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स होंगे दैट विल बी 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6. और हो सकता है ये जो 5 है ये सेकेंड डाई पे आया हो, तो सेकेंड डाई पे आया होगा तो फिर ये वाले जो हमारे वर्टिकल कॉलम में है ये फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5. तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम हुए? दिस इज 6 + 6, टोटल 12 फेवरेबल आउटकम्स आ दिया. नो, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी. अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो 5 5 है और यहाँ पर 5 5 है, इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया है, जबकि ये एक ही आउटकम है. सो टोटल आर नॉट 12 फेवरेबल आउटकम्स बट टोटल आर 11 फेवरेबल आउटकम्स. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 5 दैट विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल 11/36 एंड दैट्स आर आंसर. अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, जो फेवरेबल आउटकम है उसको हमने प्रैक्टिकली काउंट किया है. तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स हैं इसको हम लॉजिकली भी फाइंड कर सकते थे. ये फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? जो टोटल सारे आउटकम हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दें वो आउटकम जहाँ पर 5 था ही नहीं, तो कौन से बचेंगे? वही केस बचेंगे जहाँ पर एटलीस्ट एक 5 होगा. टोटल आउटकम ये 36 कहाँ से आया? दिस केम फ्रॉम 6 × 6 कि एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं. अगर मैं 5 हटा ही दूँ तो दोनों डाइस में आउटकम कितने बचे? 1 2 3 4 6. दोनों डाइस में 5 5 आउटकम्स बचेंगे बस. तो उन 5 5 आउटकम से टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? दैट विल बी 5 × 5. तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं दोज विल बी 36 - 25 और 11 आउटकम्स आ गया है ना. दिस इज सेम हियर. तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आप जो काउंट कर रहे थे टोटल 11 आउटकम्स, दिस यू कैन रिड्यूस लॉजिकली ऑल्सो. चलें जी 12th क्वेश्चन चेक करते हैं. यहाँ पर वापस हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि उन डाइस का जो आउटकम है उसमें कम से कम एक 2 या एक 4 होगा. तो बेसिकली आई लव नंबर 2 एंड नंबर 4. तो दोनों डाइस में अगर 2 या 4 कुछ भी एक भी आ जाता है देन आई एम हैप्पी. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम हैप्पी? नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन. हमारे फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट्स 36. फेवरेबल आउटकम्स फाइट यहीं पर है. फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? जब एटलीस्ट एक 2 या एक 4 हो. देखिए अगर आपके पास ये टेबल अवेलेबल है तो इट्स इजी टू काउंट. अगर फर्स्ट डाइस पर 2 आया है तो ये सारे के सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं. फर्स्ट डाइस पर अगर 4 आया है तो ये सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, है ना. कितने हो गए ये? 12. और अगर सेकेंड डाइस पर 2 आया है तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, और सेकेंड डाइस पर अगर 4 आया है तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं. तो ये जो 12 थे आपके, 12 के बाद ये 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20.
20 जो है वो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। बट एग्ज़ाम में यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप पूरा जो है सारा सेट्स बनाकर आप कैलकुलेट करें, तो आप इसको लॉजिकली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सो यू विल से दैट जो फेवरेबल आउटकम्स हैं दोज आर टोटल आउटकम्स माइनस वो आउटकम जब 2 और 4 था ही नहीं। तो टोटल आउटकम तो ईजी है ना, दैट 6 टाइम्स 6। हाउ अबाउट जब 2 और 4 नहीं आया, तो अगर हम डाइस से 2 और 4 को हटा ही दें, एलिमिनेट कर दें, तो बेटा हर डाइस में जो है टोटल 4 आउटकम्स बच गए ना। तो 1 3 5 6 ये 4 आउटकम्स बच गए। तो अगर एक डाइस में 4 आउटकम्स हैं तो दो डाइस में टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? दैट विल बी 4 टाइम्स 4। ये वो आउटकम्स है जब 2 और 4 था ही नहीं। तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज 36 माइनस 16, तो 20 आर दोज आउटकम जब कम से कम एक नंबर 2 या 4 होगा। सो योर फेवरेबल केसेस आर 20 and probability of getting at least 2 or 4, that's 20 by 36, which is 5 by 9, and that's our answer. I hope you enjoyed the video and solutions are crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.